दबदबा था, दबदबा है। हम आपको पहले का पोस्ट जरा आप दिखा दीजिएगा। उनका सबसे बड़ा योगदान है आत्मसमर्पण। यही कारण है कि आज ज्ञान बिंदु एक ऐसा संस्थान बन गया जो दरोगा फैक्ट्री के नाम से कह रहा है। रक्षाबंधन में रिकॉर्ड कितना टूटा है? 7,000 बहनें राखी बांधी है कि 8,000 बहनें राखी बांधी। किसी भी मदारी मास्टर के पास मत जाइए जो ऑनलाइन ठगी कर रहा है, खुद को एक्सपोज होने से बचा रहे हैं। अच्छा, इतने छोटे एक पत्रकार से इतना बड़ा टीचर में। और है हमारे साथ रंजीत कुमार है, आपको बता दें क्राइम रिपोर्टर है और कहीं भी क्राइम से जुड़ी खबरें होती है तो पहुंच जाते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। आपको बता दें कि आज से 1-1.5 साल पहले इनका इंटरव्यू किए थे, जिसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ था और जिस मुद्दे पर इंटरव्यू हुआ था वह मुद्दा हालांकि आज सच साबित हो गया है। इन्होंने जो भी आरोप लगाया था उस किसी एक टीचर पे, उन पे आरोप सिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि उनका कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। दरोगा का रिजल्ट आ गया, नाम किसी और का है पूरे देश में, हर कोई जानता है देश दुनिया में, कमाई करोड़ों में है, लेकिन कोई और रिजल्ट दे रहा है। हजारों 300, 200, 100 को रिजल्ट कोई और दे रहा है। वो जिस टीचर पे आपने आरोप लगाया था उसका कहीं नामो निशान नहीं दिखा मुझे दरोगा वाले रिजल्ट में। क्या कुछ कहेगा बिना नाम लिए? बिना नाम लिए हुए यही कहेंगे कि उस वक्त भी छात्रों को सावधान किए थे और इस वक्त भी छात्रों को सावधान कर रहे हैं। जिस शिक्षक के पास आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह शिक्षक नहीं बल्कि बिजनेस गुरु है और उसे हम मदारी मास्टर के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी हम आपको बता दें, मैं जब वहाँ पर ज्ञान बिंदु गया था तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि आखिर रोशन आनंद के कोचिंग सेंटर में ऐसा क्या है जहाँ से 350 छात्र पास करते हैं। कई लोग आरोप लगा रहे हैं, कई शिक्षक रोशन आनंद पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो सब चीज़ को झेलना पड़ेगा। रोशन आनंद जी झेल रहे हैं। हम आपको पहले का पोस्ट जरा आप दिखा दीजिएगा। उस वक्त भी बोले थे कि रोशन आनंद के पास जाइए अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं। किसी भी मदारी मास्टर के पास मत जाइए जो ऑनलाइन ठगी कर रहा है। और जो ऑनलाइन ठगी कर रहा था उसका भी रिजल्ट आज जाके चेक कर लीजिए। क्यों नहीं वो मदारी मास्टर अपना रिजल्ट प्रकाशित कर रहा है? प्रकाशित करना चाहिए ना। अच्छा, एक बात बताइए कि ये पटना में नाम तो किसी और का था, जिस टीचर ने 300 प्लस दरोगा, सोचिए 1275 में से 300 प्लस दरोगा सिर्फ एक कोचिंग संस्थान से निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस टीचर ने तो कभी आकर के नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरा ये करिए। वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था और आज उन्होंने दिखा दिया। तो बाकी जो टीचर हवाई बातें करते हैं, सिर्फ बातों से लोगों का मन मोहते हैं, उन लोगों को क्या सीख लेना चाहिए इनसे? सबसे बड़ी बात है कि आप औरत पर तंज कस के, आप लड़की पर तंज कस के वायरल तो हो सकते हैं लेकिन सक्सेसफुल टीचर नहीं हो सकते हैं। आप बिजनेस गुरु हो सकते हैं कि वायरल करके अपना कोचिंग को चमका सकते हैं, लेकिन आप सफल शिक्षक नहीं हो सकते हैं। आज ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर का क्या ज़रूरत था कि इतना बच्चे को सक्सेसफुल कैसे हो गया? अगर आपको डाउट लगता है कि ज्ञान बिंदु वाले शिक्षक इधर उधर करते हैं, उस पर जांच बैठवा दीजिए। आपकी सरकार में पकड़ है, कहाँ आपकी नहीं पकड़ है? आपसे पूरा बिहार नहीं पूरे भारत का पत्रकार डरता है। और हम कभी भी ये नहीं पूछे रोशन सर से, अभी भी जाकर इंटरव्यू अगर करेंगे ना, हम ये पूछेंगे रोशन सर आप हमें ये बताइए कि आपके सफलतम छात्र और छात्राओं की संख्या कितनी है। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा है कि 350 छात्र जो है वो सफल हो गए। अब बताइए, जहाँ से एक ऐसा संस्थान जो 350 छात्रों और छात्राओं को सफलतम रिजल्ट देता है, एक ऐसा संस्थान जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास को पढ़ाने के लिए वो मुफ्त में कहता है कि आओ मेरे यहाँ से पढ़ो लिखो और दरोगा बनकर बिहार के प्रशासनिक सेवा में जाकर अपना नाम अपना झंडा गाड़ दो। एक ऐसा संस्थान जिसके आगे पीछे इर्द गिर्द दरोगा की तैयारी। और अगर आप पे कोई आरोप लगाता है कि रंजीत कुमार घूस लेता है, रंजीत कुमार क्रिमिनल है, रंजीत कुमार, आप क्या करेंगे? या उसका जाकर के उसका मर्डर कर देंगे जो आरोप लगाए, या फिर अपने आप को सही साबित करिएगा? हम सही साबित करेंगे ना। क्यों उसका वीडियो डिलीट नहीं करा दीजिएगा? अगर कोई बोलेगा तो काहे हमको वीडियो डिलीट करवाने, इसका मतलब है कि आप डरते हैं, मतलब आप डर कर वीडियो डिलीट करवा रहे हैं। आप इन चीजों का मिसयूज होने से, आप खुद को एक्सपोज होने से बचा रहे हैं। अच्छा, इतने छोटे एक पत्रकार से इतना बड़ा टीचर डर गया, मतलब अपने आप में नहीं लगता अजीब आपको? तो भाई वो डर गए ना, हम थोड़ी डरे।
मानहानि का क्यों डरे हो? मतलब कुछ तो बात होगी आखिर उनमें, आपके वीडियो में कुछ तो ऐसा बात होगा जो आप बोले होंगे। आपके माइक में दम है ना, उस मदारी मास्टर के पास जाइए और कहिए कितना सफलतम दरोगा हुआ, कितना बीपीएससी शिक्षक निकला, कितना बीपीएससी निकाला है। हिम्मत है तो जाके पूछिए। तो उनके पास जाता ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते हैं, हर चीज देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं है शायद इस सभी बातों का जवाब देने का। हम आपको बता देते हैं, आप वहाँ पे जाइएगा, सिर्फ पूछिएगा कि रक्षाबंधन में रिकॉर्ड कितना टूटा है। 7,000 बहनें राखी बांधी है कि 8,000 बहनें राखी बांधी है। हम आपके पास अगर जाएं पढ़ने के लिए तो हम तो राखी बंधवाने के लिए नहीं न जा रहे हैं। वो सभी चीजें ठीक है, राखी बनवाइए, सब कुछ करिए, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि कितने परसेंट छात्र आपके पास सफल हुए, अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 में कितना सफल हो रहा है? क्योंकि बाकी जगहों पर जैसा आपने कहा 350 बच्चे दरोगा बन गए, वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड दिया ना कि 350 बच्चे बने, लेकिन इनके पास कितना बने ये आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं? आंकड़ा इसलिए नहीं देते हैं कि वो लड़का लड़की वाला खेल खेलते रहते हैं, तो कहाँ से आंकड़ा देंगे? किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको गंभीर होना पड़ता है, संवेदनशील होना पड़ता है। आपको जो सवाल पूछना है जाके पूछिए। हम वहाँ पर गए, जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हॉस्टल के छात्र कैसे रहते हैं। 12-1 बजे रोशन सर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लगभग 5 दिन हम रोशन सर के यहाँ पर गए, वहाँ पर जाके देखे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर रोशन सर भी फांकी मारते हैं। लगा कि हाँ रोशन सर बच्चों के प्रति समर्पित हैं, लगा कि रोशन सर बिहार के प्रशासनिक सेवा में मददगार साबित हो रहे हैं, लगा कि रोशन सर एक गरीबों के बच्चे को भविष्य को संवार रहे हैं। और यही कारण है कि आज ज्ञान बिंदु एक ऐसा संस्थान बन गया जो दरोगा फैक्ट्री के नाम से कहलाता है। हमको क्या ज़रूरत है कि हम आप यहाँ पर आपको बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रोशन सर के बैच से इतने छात्र निकले हैं। अब छात्रों को ये डिसाइड करना है कि हम उस मदारी मास्टर के यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानता है, जो लड़कियों का सम्मान नहीं करना जानता है। तो अब छात्र को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि जब भी वो छात्र आते हैं, नौजवान रहते हैं तो वो देखते हैं कि भाई सर कैसे हैं, सर क्या पढ़ाते हैं। एक सवाल लेंगे आपसे, इतना सारा आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है मान लिया जाए एक वीडियो उन्होंने डिलीट कराया था, लेकिन अगर वो इतने सही नहीं पढ़ाते हैं, रिजल्ट नहीं दे पाते, इसके बाद भी उनके पास सबसे ज्यादा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, तो आखिर इतने सारे जो बच्चे पढ़ते हैं, लाखों में कहेंगे उनके ऐप पे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, आपने बताया था, मुझे भी पता है, पूरा देश जानता है कि उनके 7 लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आखिर लाखों बच्चे बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते हैं ना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, बिजनेस गुरु का ये क्लास चलाते हैं, ये बिजनेस गुरु हैं। पहले बच्चे को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके वो अपने संस्थान में डालते हैं, और संस्थान में डालने के बाद कुआं के मौत में जो जहाँ से बच्चे सफल हो, फिर उस दलदल से वो नहीं निकल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस मास्टर के यहाँ से भी सफलतम छात्र निकलते हैं, लेकिन क्या मजाल है जो ज्ञान बिंदु का रिकॉर्ड तोड़ दे। रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, यही मतलब है। कभी नहीं। तो देखिए ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान का नाम इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि आपको बता दें कि 1275 जो रिजल्ट है दरोगा का, उसमें से 300 प्लस, 350 वाला कहा जाए, लेकिन मैं 300 प्लस कहूंगा, 300 प्लस दरोगा बच्चे कोचिंग संस्थान से निकलना अपने आप में, आपको मैंने पहले ही कहा, बहुत बड़ी बात है पटना जैसे शहर में। क्या कुछ कह रहे हैं? हम आपको बताते हैं, वहाँ पर जाके छात्रों का इंटरव्यू जब हम लेना शुरू किएगा, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, मेरे पास वीडियो है। और छात्रों ने कहा कि रोशन सर कभी भी आ जाते, 12-1 बजे रात कभी भी, और जब उनका टारगेट बैच चलता है तो वो कभी भी पहुंच सकते हैं। और मतलब कि अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा, लड़कीबाजी यहाँ नहीं चलेगा। सीधा उनका है कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं बेटा, पढ़ के जाओ, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि एक संवेदनशील गुरु, एक गंभीर गुरु जो रोशन सर हैं, उनका परचम जो है पूरे बिहार में लहर रहा है। 350 दरोगा अगर दे रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा योगदान है आत्मसमर्पण उस बच्चे के खातिर जो गांव से पढ़ लिख कर आते हैं। और बच्चे बताते हैं कि हम, आज बहुत सारी लड़कियां रोने लगी, क्यों? कारण ये है कि ऐसा कभी भी कोई शिक्षक कह सकता है कि हम अपनी जो छात्रा है उसको बहन मानते हैं? आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो उठा कर देख लीजिए, कैसे लिपस्टिक के बारे में बोलते हैं, कैसे काजल के बारे में बोलते हैं। ये सब एक गुरु को बोलने लायक बातें हैं क्या? फिर भी मानते, सही तो कहते हैं, जो बातें हो रही है समाज में वो कह देते हैं, तो क्या बुराई है इसमें?
समाज में कह देते हैं तो वही प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म है। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म को बदनाम कर रहे हैं जहाँ से छात्र और छात्रा शिक्षा को हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि दरोगा का रिजल्ट जब आया तब से ही पटना में पूरा छात्रों ने बवाल कर दिया कि रोशन सर के अलावा कोई पटना में दरोगा गुरु नहीं है, लेकिन कई सारे शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। गुरु रहमान सर ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, उसके अलावा भी बहुत सारे शिक्षक हैं। आपसे आखिर में एक सवाल लूंगा कि आपको क्या लगता है पटना का बेस्ट कोचिंग संस्थान कौन है जो दरोगा में सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकता है या फिर दे रहा है? टॉप 3 का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी इनकी बातों से कितना सहमत है इस बात को भी बताइएगा, कौन सही कौन गलत है इस बात को भी बताइएगा। बहुत बहुत आभार, जय हिंद।